चलिए देखेंगे हम लोग इतिहास क्या है, हिस्ट्री। और इतिहास का ये क्या है, चौथा पार्ट है ना। इतिहास से संबंधित जो एमसीक्यू है वो 3 वीडियो बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना है छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसमें आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, मराठा सूबेदारों के जो नाम है उनके कालक्रम अनुसार सजाना है इसको। और ये क्वेश्चन है पीएससी प्री 2021 का। तो इसका आंसर होगा पहले विठ्ठलराव दिनकर, फिर क्या होता है सी होगा विठ्ठलराव दिनकर, फिर केशव गोविंद, फिर क्या होगा बीकाजी गोपाल, और लास्ट होगा आपका जादूराव, या इसी को यादवराव दिवाकर बोलते हैं ना, याद रखना। पेपर में ऐसे ही लिया था ऑप्शन। पहला विठ्ठलराव दिनकर, फिर दूसरा हो गया आपका केशव गोविंद, तीसरा हो गया आपका बीका गोपाल, और चौथा हो गया आपका जादूराव या यादवराव दिवाकर। पीएससी प्री 2021। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम। तो याद रखना, ये छत्तीसगढ़ के युवक का नाम क्या है, तो इसका आंसर है आपका सी, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ये पीएससी HYD 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है ना। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन कब हुआ। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछता है। जो मध्य प्रांत का राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन 1907 में हुआ था, रायपुर में हुआ था। और इसी समय जो है, जैसे सूरत में फूट पड़ा था उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। इसको याद रखना। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छठवां नंबर के डिटेक्टर नियुक्त किया गया था। कुल 8 डिटेक्टर नियुक्त हुए थे डिक्टेटर, तो आपको याद रखना है क्रम से सभी क्रम। दो छठवें नंबर के जो डिक्टेटर थे वो क्या थे आपके, राम नारायण मिश्र हर्षुल बोलते हैं जिसको ना, याद रखना। और इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर नहीं लिया है पीडीएफ तो वहाँ जाइए और पीडीएफ प्राप्त करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और बहुत सारे वहाँ पर आपको कंटेंट मिलेंगे, किससे, पढ़ाई से रिलेटेड करेंट का मिलेगा और बहुत सारे कंटेंट मिलेगा। चलिए देखते हैं। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम नेतृत्व में एक शराब दुकान का धरना। तो याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ, बिलासपुर में कार्यक्रम बना हुआ था, तो उसी के चलते क्या हुआ, शराब दुकान के धरना दिया गया। तो ये जो शराब दुकान के धरना दिया गया उसके क्या बोलते हैं, नेतृत्वकर्ता कौन है। तो याद रखना, उसके नेतृत्वकर्ता कौन है, दिवाकर कार्लीकर। छठवां है आपका, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है मराठाकालीन कर के संबंध में ना। तो जो सिवई नामक कर लिया जाता था उसका उद्देश्य जनता में अपराध वृद्धि को रोकना था, क्योंकि यह अपराध से संबंधित था। तो अपराध को क्या करना है, कम करना है। पंडरी क्या है, तो ये गैर कृषकों से लिया जाता था, तो मतलब इस प्रकार के जो परिवार है उनकी आय का क्या है 10% लिया जाता था ना, याद रखना। कलाली का है, तो मादक द्रव्यों की बिक्री हेतु दिए गए लाइसेंस के रूप में लगाया जाता था। लाइसेंस मतलब मादक द्रव्य, ठीक, आबकारी कर बोल सकते हो जिसको। तो क्या होगा इसमें संबंध में सही विकल्प, तो क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, आंसर ए होगा। सातवां है आपका, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल चुका हूं, सोना खान से रिलेटेड, आपने देखा तो एक बार देखिए। सोना खान विद्रोह के संबंध में विकल्प का चयन करना है। वीर नारायण सिंह जो है पहली बार 24 नवंबर 1856 को गिरफ्तार हुए, तो गलत है, 24 अक्टूबर है, याद रखना। अगस्त 1856 में क्या है, माखन जो बनिया है व्यापारी, कई जगह उसको खरौद मिलता है, कई जगह कसडोल मिलता है ना, निवासी, तो वहाँ के क्या है अनाज लूट के जनता में बांट दिया। तो अगस्त 1856 और अक्टूबर 24 अक्टूबर 1856 को उनको पहली बार क्या है, पहली बार गिरफ्तार किया गया। तो दूसरा है आपका अगस्त 28 अगस्त 1857 को जेल से सुरंग बनाकर क्या हो गया, फरार हो गए, एकदम सही है, 28 अगस्त को याद रखना ना। और उनके नेतृत्व में 400 सैनिकों की सेना, ये गलत है, उनके नेतृत्व में 500 सैनिकों की सेना क्या है तैयार की गई। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में कितने सैनिकों का सेना तैयार किया गया था, तो आंसर 500 लिया था, याद रखना। और स्मिथ को भटगांव, बिलाईगढ़ और देवरी के जमींदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। तो याद रखना, हर इतिहास में आप देख सकते हो हर समय एक ऐसा गद्दार जरूर रहा है जो देश को क्या है लूटने में या देश को दूसरे के हाथ सौंपने में मदद किया है, दूसरे अंग्रेजों का। तो उसी प्रकार यहाँ पर
या भड़गांव और बिलाईगढ़ और देवरी, ये क्या है, गद्दार है, जिनके द्वारा क्या है, स्मिथ की मतलब अंग्रेजों की सहायता की गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प का चयन करना है। तो पहला गलत हो गया आपका और तीसरा गलत हो गया, तो 2 और 4 वाला मतलब सी, सी क्या होगा आपका आंसर हो गया। और जो देवरी के जमींदार थे तो उसके चाचा थे। फिर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य है ना। तो 1906 में द्वितीय प्रांतीय राजनीतिक परिषद का आयोजन जबलपुर में हुआ, एकदम सही है। ये बात चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ना, भारत के संदर्भ में और छत्तीसगढ़ के भी संदर्भ में। दादा साहब खापर्डे का स्वदेशी आंदोलन विषयक, जो स्वदेशी आंदोलन एक विषय था, वो प्रस्ताव क्या हुआ, स्वीकृत हुआ यहाँ क्या, प्रांतीय राजनीतिक परिषद में। फिर दूसरा है आपका, इसी समय रायपुर में कांग्रेस की शाखा की स्थापना हुई, एकदम सही है। इसकी स्थापना में क्या है, आपके पंडित रविशंकर शुक्ल का योगदान महत्वपूर्ण था, तो एकदम सही है। तो आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए क्या लेंगे हम लोग, इसको लेंगे हम लोग, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी सही है ना, ऑल अप। फिर अगला है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 5 पांडव, 5 पांडव आप सभी को पता होना चाहिए, एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह क्या है, अर्जुन, एकदम सही है। मौलाना अब्दुल रऊफ नकुल, एकदम सही है। वामन राव लाखे भीम नहीं है, ये अर्जुन है। और जो है शिवदास डागा सहदेव, एकदम सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। असत्य की पहचान करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धमतरी में नारायण राव मेघावाले द्वारा बनाई नमक, अब उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सभी को पता होगा, नमक कर को लेकर शुरू किया गया था। जब इन लोग जो है भारत के लोग अंग्रेजों से सामान खरीदना बंद कर दिए थे, कुछ भी सामान नहीं खरीदते थे, तो उन लोग अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई तुम लोग नमक के बगैर तो कुछ नहीं खा सकते, इसलिए हम लोग नमक पर टैक्स लगाएंगे बोले, और नमक में क्या है, टैक्स लगाना शुरू कर दिए। तो महात्मा गांधी जी बोले आप लोग नमक पर टैक्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नमक खुद से बना लेंगे करके। और उन्होंने जो है डांडी मार्च शुरू किया, और इसी के चलते सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, और जगह जगह पर नमक बनाकर इसका विरोध किया गया। कुछ दिन बाद जब ये छत्तीसगढ़ में नमक के बदले क्या है, जंगल सत्याग्रह भी प्रारंभ हो गया। वहाँ नेतृत्वकर्ता के द्वारा निर्देश मिला कि आप लोग जंगल में क्या है, कटाई कर इसका विरोध कर सकते हो, इसलिए जंगल सत्याग्रह शुरू हो गया। तो नमक सत्याग्रह ऐसे ही शुरू हुआ था, क्या बोलते हैं, टैक्स लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी बोले हम टैक्स नहीं देंगे, हम खुद से नमक बनाएंगे करके। तो हम लोग देख रहे थे सविनय अवज्ञा धमतरी में नारायण राव मेघा द्वारा नमक बनाया गया, और इसको किसने खरीदा, तो याद रखना, इसको करणजीत तेजपाल ने खरीदा था, वो भी 61 रुपये में खरीदा था। ठीक, थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल फुल रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।